आज हम बात करेंगे डिजिटल सेवा पोर्टल के बारे में। डिजिटल सेवा पोर्टल एक ऐसा मल्टी सर्विस पोर्टल जिसमें ढेरों सारी सरकारी व गैर सरकारी सर्विसेज पर काम करके आम नागरिक को इन सर्विसेज का लाभ पहुंचाया जा सकता है। साथ ही हम बात करेंगे कि एक CSC VLE किस तरह से किन किन सर्विसेज पर काम करके अपनी ट्रांजैक्शंस में भी इजाफा कर सकता है और साथ ही साथ होने वाली कमाई में भी इजाफा कर सकता है। चलिए वीडियो शुरू करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहले से हैं तो सभी वीडियो देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और कमेंट सेक्शन में अपना प्यार दिखाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये वीडियो उन सभी VLEs के लिए खास होने वाला है जिन्होंने खास करके अभी अभी CSC ID ली है या अभी थोड़ा बहुत काम डिजिटल सेवा पोर्टल पर करते हैं। आज का कोई भी VLE अगर ये सोचता है कि मैं 2 से 4 सर्विसेज पर काम करके अपनी होने वाली आमदनी में इजाफा कर पाऊंगा या अपने सेंटर पर आने वाले सिटीजन का फुटस्टेपिंग बढ़ा पाऊंगा, तो ये विचार उसको छोड़ देना चाहिए और इस गलत फहमी से उसको जल्दी से जल्दी बाहर आना होगा। और अगर आप ये भी सोचते हैं कि आप अकेले आयुष्मान पर काम करके अपनी होने वाली इनकम इंक्रीज कर पाएंगे या अपने सेंटर पर सिटीजन की फुटस्टेपिंग बढ़ा पाएंगे, तो ये भी विचार आपको छोड़ना होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप आयुष्मान पर कार्य ना करें। आप आयुष्मान के साथ साथ ढेरों और भी सर्विसेज हैं जिन पर आप आसानी से काम करके अपनी इनकम में व अपनी सेंटर पर डिजिटल सेवा पोर्टल से होने वाली ट्रांजैक्शन को भी बढ़ा सकते हैं। आज हम कुछ सरकारी व गैर सरकारी सर्विसेज के बारे में आपसे बात करेंगे जिन पर काम करके आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा। डिजिटल सेवा पोर्टल प्लेटफॉर्म पर सरकारी व गैर सरकारी सभी तरह की सर्विसेज अवेलेबल हैं। डैशबोर्ड में हम देखते हैं कि सबसे ऊपर गवर्नमेंट भी आइकन बना हुआ है और इसके साथ इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, फास्टैग, टेलीकॉम, टैक्स पेमेंट, DTH, एग्रीकल्चर, बैंकिंग के आइकन अवेलेबल हैं। अगर हम बात करेंगे कुछ गैर सरकारी सर्विसेज के बारे में, तो सबसे आसान और जो सबसे महत्वपूर्ण सर्विस है, जो डेली यूज़ में सबसे ज़्यादा CSC VLEs के काम आने वाली है, वो टेलीकॉम सर्विस है। टेलीकॉम सर्विस के आइकन पर क्लिक करेंगे, यहाँ मोबाइल प्रीपेड लिखा आ रहा है या मोबाइल पोस्टपेड। आप इन सर्विसेज के अंदर जाकर सिटीजन का मोबाइल प्रीपेड रिचार्ज भी कर सकते हैं और सिटीजन का पोस्टपेड मोबाइल बिल भी पे कर सकते हैं। दूसरी सुविधाओं में इलेक्ट्रिसिटी बिल की सर्विस भी अवेलेबल है। बिल्कुल ईजिली यहाँ बिल पेमेंट की जा सकती है। बिल पेमेंट ऑप्शन पे माफ़ कीजिएगा क्लिक करेंगे, सर्च बार में स्टेट क्लिक करेंगे, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम या उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम। अगर आप दक्षिणी हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर सेकंड वाले एरिया में रहते हैं तो सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ सिटीजन का अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर डाल के उसका बिल पे किया जा सकता है। इसके अलावा DTH सर्विस में भी आप सिटीजन का DTH रिचार्ज करके भी सिटीजन को DTH रिचार्ज की सर्विस प्रोवाइड करवा सकते हैं। उसके अलावा अगर आप काम करना चाहें तो फास्टैग भी परचेज़ करके, फास्टैग सर्विस CSC की एक बेहतरीन सर्विस है। यहाँ काफ़ी सारी कंपनीज फास्टैग प्रोवाइड करवाती हैं जिनका यहाँ सामने डैशबोर्ड पर आइकन्स आ रहे हैं। तो आप फास्टैग परचेज़ करके भी सिटीजन को फास्टैग प्रोवाइड करवा सकते हैं और 150 से 200 रुपये तक मार्जिन फास्टैग सर्विस में से भी अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा हर एरिया में जो ज़रूरी सर्विस है गैस बुकिंग की, आप आम सिटीजन को गैस बुकिंग की सर्विस प्रोवाइड करवा कर भी अपने सेंटर पर आने वाले सिटीजन्स की फुटस्टेपिंग बढ़ा सकते हैं। इनके अलावा बात करें इंश्योरेंस सर्विस के बारे में, जो डैशबोर्ड पर आइकन में ऊपर ही यहाँ शो होती है, इसमें हम सिटीजन का LIC का प्रीमियम पे कर सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर सकते हैं
उसके अलावा अगर आपने रैप का एग्ज़ाम दे रखा है, अगर नहीं दिया तो मैं जल्दी रैप के एग्ज़ाम के बारे में भी वीडियो लेके आऊँगा। आप अपना रैप का एग्ज़ाम क्लियर करके आप मोटर कंप्रीहेंसिव व थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मली थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करते हैं तो नियर अबाउट 90 रुपीज़ का इंस्टेंट मार्जिन है। अगर कोई टाइम बाई टाइम स्कीम चल रही हो तो उसके अलावा 30 से 40 रुपये अलग से भी आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के ऊपर अर्निंग हो जाती है। बात करें अगर कंप्रीहेंसिव इंश्योरेंस की, तो कंप्रीहेंसिव इंश्योरेंस में आप सिटीजन का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी कर सकते हैं, जिसमें आपको 25 रुपये के आसपास अलग से मार्जिन मिलता है। और उसमें अगर आप अपना टारगेट फुलफिल करते हैं तो उसमें काफ़ी सारा मार्जिन आपको मिलता है। 250 से पौने 300 रुपये पर इंश्योरेंस के ऊपर आप अपनी अर्निंग कर सकते हैं। ये कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो गैर सरकारी हैं, लेकिन इन छोटी छोटी सर्विसेज पर काम करके, अब सपोज करें कि आप टेलीकॉम में कोई कार्य करते हैं, टेलीकॉम में कार्य करते हुए अगर आप ट्रांजैक्शन एक 10 रुपये की करते हैं तब भी एक ट्रांजैक्शन काउंट में आएगा। अगर आप 100 रुपीज़ की करते हैं, 200 की करते हैं, 300 में करते हैं, 400 में करते हैं, एनी अमाउंट से करते हैं तो एक ट्रांजैक्शन काउंट होगा। अगर आप अपने डिजिटल सेवा पोर्टल पर ट्रांजैक्शन का काउंट इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो लुक लाइक टेलीकॉम, इलेक्ट्रिसिटी बिल, LIC प्रीमियम, ये छोटी छोटी सर्विस इस तरह ऐसी सर्विसेज हैं, या DTH रिचार्ज अवेलेबल है यहाँ प्लेटफॉर्म पर, और इन सर्विसेज पर काम करके आप अपना ट्रांजैक्शन काउंट इजीली बढ़ा सकते हैं। अब बात करेंगे हम गवर्नमेंट सर्विसेज के बारे में। भारत सरकार द्वारा गवर्नमेंट काफ़ी सारी सर्विसेज हमें प्रोवाइड की गई हैं डिजिटल सेवा पोर्टल पर, जिन पर कार्य करके हम लोग इजीली अपना अर्निंग रेशो इंक्रीज़ कर सकते हैं। हम अपनी सीधे शब्दों में कहें तो अपने CSC सेंटर पर होने वाले इनकम में इजाफा कर सकते हैं। सर्विसेज तो ढेरों हैं, लाखों हैं, लेकिन आज हम बात कुछ एक सर्विसेज के बारे में करेंगे जिन पर कार्य करके हम आसानी से अपना ट्रांजैक्शन काउंट भी बढ़ा सकते हैं और इनकम भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। अभी हम बात कर रहे थे आयुष्मान कार्ड के बारे में। गवर्नमेंट सर्विसेज में आयुष्मान कार्ड का ऑप्शन भी हमारे लिए दे रखा है। हम आयुष्मान पर भी कार्य करके आम सिटीजन को इनका लाभ दे सकते हैं। इसके अलावा स्क्रॉल करके आगे चलेंगे, हम हरियाणा से हैं तो हम आज खास हरियाणा की सर्विसेज के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम हरियाणा मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्विस पर भी कार्य करके कस्टमर को सुविधा प्रदान कर सकते हैं। उसके अलावा हर समय की एक वेबसाइट है हरियाणा पुलिस सर्विसेज, इस वेबसाइट पे भी कार्य करके हम ऑनलाइन FIR, इस वेबसाइट पर जो प्रोवाइड की जाने वाली सर्विसेज हैं जिसमें हम ऑनलाइन FIR कर सकते हैं, लॉस प्रॉपर्टी के बारे में हम FIR कर सकते हैं, या उसके अलावा हम PCC या करैक्टर सर्टिफिकेट बनाने के लिए भी एप्लीकेशन कर सकते हैं, या ये सुविधाएं हम सिटीजन को भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। इसके साथ साथ हमें काम करते हुए कुछ आगे एक सर्विसेज और हैं, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट, रेजिडेंस सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए हमें रेगुलर ट्रांजैक्शन करनी है, और रेगुलर ट्रांजैक्शन करने के बाद हमने अपनी सरल ID क्रिएट करवाने के बाद हम इन सर्विसेज पे भी कार्य कर सकते हैं। सरल हरियाणा एक ऐसा प्लेटफॉर्म मैं कहूँगा कि जिस पर डिजिटल सेवा पोर्टल से भी ज़्यादा सर्विसेज लाइव हैं। 550 प्लस सर्विसेज जो इस वक्त भी लाइव हैं सरल पोर्टल पर, आप वहाँ कार्य करके ढेरों सर्विसेज सिटीजन को प्रोवाइड करवा सकते हैं, और जिससे आप अपने CSC सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर पे काफ़ी सारा फुटस्टेपिंग कस्टमर्स का बढ़ा सकते हैं और अपनी अर्निंग में भी इजाफा कर सकते हैं। उसके अलावा डिजिटल सेवा पोर्टल पर एक प्रोवाइड की जाने वाली सर्विस जीवन प्रमाण पत्र। जीवन प्रमाण वे लोग जो लोग पेंशन लेते हैं उनके लिए साल में एक बार जीवन प्रमाण पत्र सबमिट करना आवश्यक रहता है। सो इस जीवन प्रमाण पत्र पे भी आप कार्य करके सिटीजन को सर्विस प्रोवाइड करवा सकते हैं। इसके अलावा किसानों को दी जाने वाली काफ़ी सारी सर्विसेज, जिसमें मेरी फसल मेरा ब्यौरा, या KYC PM किसान KYC, या उसके अलावा PM स्वनिधि योजना,
यहाँ उसके अलावा बात करें तो हम पैन कार्ड सर्विसेज। पैन कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि लगभग पूरी फैमिली में सभी के लिए, जो 18+ सिटीजन्स हैं, सभी के लिए आवश्यक रहता है। आप यूटीआई पैन कार्ड सर्विसेज का इस्तेमाल करके भी अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। मैं नॉर्मली कहूँ तो हमारे इंडिया में जितने भी सर्विसेज पोर्टल पैन कार्ड की सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं 107 चार्ज करते हैं। हमारा डिजिटल सेवा पोर्टल भारत सरकार का, या ऐसा कहें कि CSC SPV द्वारा दिया गया ऐसा पोर्टल जिस पे पैन कार्ड की कॉस्ट 95 रुपीज़ कटती है, चार्ज की जाती है। 12 रुपीज़ मार्जिन हमें एडिशनल दूसरे प्लेटफॉर्म से ज़्यादा यहाँ अर्न किया जा सकता है। सो पैन कार्ड सर्विसेज पर आप जितना ज़्यादा फोकस करें उतना ज़्यादा आप सिटीजन को सर्विस प्रोवाइड करवा पाएंगे। इसके अलावा PM किसान योजना, अगर आप इन सर्विसेज पर रेगुलर कार्य करेंगे और अगर आप आने वाले फ्यूचर में बैंक BC लेना चाहें तो आपको इन सभी सर्विसेज पर रेगुलर कार्य करना अति आवश्यक है। इसके अलावा आप IRCTC की एजेंट ID लेके अपने काउंटर पर रेलवे टिकट बुकिंग का कार्य भी कर सकते हैं। बात करें एयर टिकट की तो एयर टिकट बुक करने की भी फैसिलिटी CSC पोर्टल पर अवेलेबल है। आप एयर टिकट बुकिंग का कार्य भी कर सकते हैं। PMG दिशा, अगर आप रूरल एरिया से हैं तो आप PMG दिशा पर कार्य करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी इनकम इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब बात करेंगे ई-श्रम। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा पिछले कुछ दिन पहले ई-श्रम सर्विस लाइव की गई थी और जिन VLEs ने ई-श्रम पर कार्य किया है वो अच्छे तरह से जानते हैं कि ई-श्रम पर कार्य करके काफ़ी अच्छा मार्जिन भी कमाया जा सकता है और लोगों के साथ जुड़ा जा सकता है। अब बात करेंगे CSC की एक रेवोल्यूशनरी सर्विस के बारे में जो कि DigiPay है। DigiPay एक ऐसी सर्विस जो कि आम सिटीजन को एक मनी विड्रॉल सर्विस प्रोवाइड करवाता है, जिससे कि एक CSC VLE सिटीजन का, चाहे वो किसी भी बैंक से अकाउंट रखता हो, आधार कार्ड से उन्हें मनी विड्रॉल करके दे सकता है। जिन लोगों के आधार कार्ड बैंक के साथ लिंक नहीं है उन लोगों के लिए CSC VLE माइक्रो ATM सर्विस भी प्रोवाइड करवा सकता है, जिसमें कि ATM के साथ डेबिट क्रेडिट कार्ड में से पैसों का लेन देन किया जा सकता है। CSC मनी विड्रॉल पर दूसरी कंपनी से बेहतर मार्जिन प्रोवाइड करवाता है एक CSC VLE को। सो CSC VLE अगर चाहे तो एक इस रेवोल्यूशनरी सर्विस में कार्य करते हुए लाखों रुपए का लेन देन हर माह करके अपनी इनकम इंक्रीज़ कर सकता है। काफ़ी सारी सर्विसेज के बारे में बात की, हो सकता है काफ़ी सारी सर्विसेज मुझसे छूट गई हों आपको बताने के बारे में, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। सो इसी वजह से इस वीडियो को मैं यहीं विराम दूंगा। अगली वीडियो में डिटेल में 1 by 1 सिंगल टू सिंगल सर्विसेज के साथ मैं वीडियो लेके आपके समक्ष आऊँगा। आशा करता हूँ काफ़ी दिनों के बाद आपको जो वीडियो मिला है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि आगे से आपको बेहतरीन वीडियो प्रोवाइड करवा पाऊँ। मिलेंगे अगले किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, लिसनिंग, आंसरिंग। जय हिंद।